बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और इससे मज़ीद कुछ रिलेटेड वेक्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स से स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ नो डायरेक्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। Even for subtraction, we use the method of addition as first draw the negative of the vector to be subtracted. जिस वेक्टर को हम नेगेटिव में सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसका नेगेटिव ड्रॉ कर लेंगे। वो किस तरह से है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे। If vector b is supposed to be subtracted from a, then first we find the negative of b, which is minus b. अगर हमने a में से b को माइनस करना है तो हम वेक्टर b को ऑपोजिट कर देंगे। डायरेक्शन ऑपोजिट करेंगे तो उसके साथ माइनस का सिंबल आ जाएगा। Then join the tail of negative vector with the head of the first vector. a में से b को माइनस करना है तो हमने a ड्रॉ किया, b को ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ड्रॉ किया है तो इस तरह से करना है कि जो b की टेल होगी वो a के हेड के साथ ज्वाइन होगी। To get the resultant, draw a vector from tail of first vector a to the head of negative vector a minus b. रिजल्टेंट इस तरह से अब आएगा कि a की टेल से हम b के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। पहले हमने a ड्रॉ करना है, a के हेड पे b की टेल लगेगी, ये b ड्रॉ हो गया। फिर a से b की तरफ रिजल्टेंट ड्रॉ हो गया कि नेगेटिव वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट का हेड साथ आएगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल और रिजल्टेंट की टेल साथ आएगी। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। अब हमने a माइनस b करना है तो b को ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया और साथ माइनस का सिंबल, तो फिर ये a हो गया और ये b हो गया। a का हेड और b की टेल। उसके बाद रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ, तो ये रिजल्टेंट आ गया जो कि है r इज इक्वल टू a प्लस b क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस b, तो रिजल्टेंट आया a माइनस b। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है ये सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा इसको रीड कर लेते हैं। A vector having the same effect as the combined effect of all the vectors to be added. Consider two vectors a and b. The sum vector a plus b is known as resultant vector and it can be expressed as r is equal to a plus b. यहाँ a plus अगर नेगेटिव वाला वेक्टर है तो माइनस b साथ आ जाएगा। इस तरह से रिजल्टेंट होगा हमारे पास। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? A vector having the same magnitude as the given vector but opposite in the direction is known as negative of a vector. मैग्नीट्यूड सेम है दोनों वेक्टर्स का लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। If A is given vector, then the negative of vector A has the same magnitude as A but opposite in direction as shown in the figure. सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसमें यह भी देखें कि वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं और उनका इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट भी हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम उसे नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है? द डायमेंशनलेस वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। इस तरह का वेक्टर जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है बट मैग्नीट्यूड उसका 1 है, and used to represent the direction of a vector, और इससे हम वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। A unit vector is represented by a letter with the cap or a hat on it. इसके एक्सप्लेनेशन क्या है? A unit vector in the direction of A is written as a hat. इधर A के ऊपर hat आना है। तो अब यहाँ से आप देखें कि A ये वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन बता रहा है हमें।
जिस तरह हमारे पास एक्स वाई जी में हम लिखते हैं एक्स की डायरेक्शन, इसका जो यूनिट वेक्टर है आई हैट, वाई का यूनिट वेक्टर जे हैट और जी का यूनिट वेक्टर के हैट होगा। आई मैग्नीट्यूड, जे मैग्नीट्यूड, के मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होगा। कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर। These are unit vectors along axis. Generally, we take unit vector I, J, K along x-axis, y-axis and z-axis respectively. The magnitude of each unit vector I, J and K is 1. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 1 होगा. The three unit vectors I, J, K do not change the magnitude or the dimension of anything. इनका ना कोई मैग्नीट्यूड में चेंजिंग इनकी वजह से आएगी, ना डायमेंशंस में चेंजिंग आएगी, क्योंकि ये डायमेंशनलेस हैं और इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा और ये जस्ट डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर n is used to represent the direction of normal drawn on a certain surface. For example, unit vector of area is drawn perpendicular to surface. किसी भी सरफेस के ऊपर जब आप उसकी डायरेक्शन बताओगे, एक स्ट्रेट लाइन आप लगाते हो तो आप उसके साथ n लिख देते हो। ये चीज़ें जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने को हैं। ये नेक्स्ट आप यूनिवर्सिटी लेवल पे इन्हें सब्जेक्ट्स में EMT और इस तरह के सब्जेक्ट्स में इन चीज़ों को इन डिटेल पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर। R इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R। जैसे आप कोई भी सरफेस होगी आपके पास, सीधी सरफेस, जैसे आप एक पेज ले लो तो अब आप उसके ऊपर एक पेंसिल स्ट्रेट परपेंडिकुलर फॉर्म में रखते हो तो वो आप कहोगे इसका यूनिट वेक्टर है n। एक सीधी सरफेस हॉरिजॉन्टल के ऊपर वर्टिकल एक लाइन हो तो इस तरह आप कुछ सरफेसेस का यूनिट वेक्टर भी ड्रॉ करते हो जिसका जिस लिहाज से बन रहा होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।